नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब की दुनिया में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो एक और निर्णय लिया गया है उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये जो न्यूज़ है ये जुड़ी हुई है एमएड और बीएड के सभी स्टूडेंट्स से। वो वो विद्यार्थी जो कि अध्यापक बनने की और जो अग्रसर हैं और जिन्होंने एमएड या बीएड कर रखा है, तो उनसे रिलेटेड हम इसमें आपको न्यूज़ प्रोवाइड करवाएंगे। ये गैजेट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पत्र है, इसके माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं इसके नोटिफिकेशन के द्वारा कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है एनसीटीई, उन्होंने एक अधिसूचना जारी की है। और वो अधिसूचना है कि जैसे आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने पहले ही जो बीएड और एमएड के जो एस्पिरेंट हैं उनको जेबीटी के लिए भी एलिजिबल माना है। यानी क्लास 1 से क्लास 5 तक, यानी पहली से 5वीं तक के जेबीटी के जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति पर बीएड और एमएड के जो एस्पिरेंट हैं उनको लायक माना है। उनको भी अलाउ कर दिया गया है जेबीटी के लिए कि अब वो जेबीटी का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, जेबीटी के लिए स्टैंड अप ले सकते हैं। तो उसी प्रकार अब फ़िलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन में आप क्लियरली देख सकते हो कि उन्होंने इस अधिसूचना में किस किस को शामिल किया गया है कि 50% जो अंक है उनके साथ में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा हो या बीएड, और या फिर 55% और उसके बराबर जो है पोस्ट ग्रेजुएट या जो बीएड या एमएड है वो कर रखी हो। उन सभी कैंडिडेट्स को अब जेबीटी के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि कक्षा 1 से 5वीं तक अध्यापक के रूप में नियुक्ति है अब दी जा सकती है। यानी अब वो कैंडिडेट जिन्होंने बीएड या एमएड कर रखी है वो जेबीटी के लिए एलिजिबल कर दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यानी जो पहली से 5वीं तक के जो अध्यापकों की नियुक्ति होती थी वो पहले जेबीटी कोर्स के आधार पर थी, लेकिन अब जो होगी वो बीएड और एमएड वाले कैंडिडेट भी हैं इसके अंदर भाग ले सकते हैं। यानी पहली से 5वीं तक के अध्यापक के रूप में वो कार्यरत हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीटीई के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इस निर्णय के बाद में। तो अब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और खुल गई हैं, क्योंकि पहले भी जो जैसे हम कह सकते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट है उसने तो पहले ही कह दिया है कि अब जेबीटी का जो है रास्ता बिल्कुल लगभग बंद है और हम जेबीटी को अलाउ नहीं करने वाले। लेकिन हालांकि हाई कोर्ट ने इस पर फिर रोक लगा दी और दोबारा अब भी जेबीटी के कोर्स है वो चालू है। परंतु यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है वो बढ़ गया है इस निर्णय के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के कि बीएड और एमएड वाले हैं वो भी जेबीटी की जो वैकेंसीज़ हैं उनमें भाग ले सकते हैं और कक्षा 1 से 5वीं तक अध्यापक के रूप में नियुक्ति ले सकते हैं। सीधे सीधे सरल भाषाओं में आप इसको देख सकते हो न्यूज़पेपर के द्वारा भी। और हम आपको वो भी दिखा देते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग जिसमें ये पूरा का पूरा डिटेल है, आसान भाषा में लिखा गया है इस निर्णय के बारे में। तो आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हो कि हरियाणा प्रदेश के बाद केंद्र सरकार ने भी फैसला लिया है एनसीटीई के माध्यम से कि जेबीटी पदों के लिए अब बीएड और एमएड वाले अभ्यर्थी हैं वो भी एलिजिबल माने जाएंगे। तो आप इसको क्लियरली यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये जेबीटी और डीएड वाले कैंडिडेट्स के लिए एक और कंपटीशन बढ़ाने वाली बात है। तो इसमें ये जो अधिसूचना है जारी की गई है इसमें 50% के साथ में ग्रेजुएशन और बीएड, या फिर हम कह सकते हैं 55% अंकों के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन या जिसने एमएड कर रखी है, तो वो कैंडिडेट है अब जेबीटी के एग्ज़ाम है उनमें अपीयर कर सकता है। यानी जेबीटी का एग्ज़ाम मीन जो कक्षा 1 से 5 तक उनका टेस्ट होता है अध्यापक बनने के लिए, तो उनमें वो शामिल हो सकता है सेंट्रल लेवल पर भी, यानी केंद्रीय लेवल पर भी अब शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने बीएड एमएड कर रखा है और जो जेबीटी में जाना चाहते हैं। तो अब उनको अलग से जेबीटी करने की ज़रूरत नहीं है और अध्यापक बनने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद न्यूज़ है। लेकिन जेबीटी में अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। तो ऐसे में अगर कोई कैंडिडेट नए कैंडिडेट है वो जेबीटी की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो वो अपने फैसले पर पुनर्विचार कर लें और उससे बेहतर है कि आप बीएड की तरफ जाएं, ग्रेजुएशन के बाद में बीएड की तरफ चले जाएं रेदर देन जेबीटी। तो आप इस सूचना को ऑफिशियल साइट के ऊपर भी देख सकते हैं, द गजेट ऑफ इंडिया के अंदर ये प्रोवाइड करवाई गई है अधिसूचना, उस पर भी देख सकते हैं।
और बाकी की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे ऐसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।